नमस्कार। ज्योग्राफी मैपिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम 5वें भाग में भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के उपरांत उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है, और इसकी शुरुआत हम भारत के उत्तरी राज्यों से लेकर फिर धीरे धीरे दक्षिणी राज्यों की तरफ देखेंगे कि किन राज्यों में कौन कौन सा दर्रा है। यदि हम प्रारंभ करें भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। और यदि दर्रे की बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा यदि हम बात करें कि कौन सा होगा तो वो हो जाएगा मिंटेक दर्रा। प्रश्न भी बनता है कि भारत का सबसे उत्तर में अवस्थित दर्रा कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। तो भारत में अवस्थित सबसे उत्तर में दर्रा कौन सा है? मिंटेक दर्रा। और कहाँ पर है? वो आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। तो मिंटेक दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं काराकोरम दर्रा। और जो काराकोरम दर्रा है वह कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात याद रखना आवश्यक है कि जो काराकोरम दर्रा है ये किस श्रेणी पे है? तो लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। काराकोरम पर्वत जो है उस पर है और काराकोरम की लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। और उसी का एक क्षेत्र है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसी पर काराकोरम दर्रा है। तो आप या तो कह सकते हैं कि काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर या लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है, मतलब कोई भी ऑप्शन में आएगा, आप टिक कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब इसके साथ एक बात और है कि जो काराकोरम दर्रा है उसकी खासियत यह है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि सबसे उत्तरी दर्रा कौन है? मिंटेक दर्रा, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। और सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला दर्रा कौन है? बुर्जिला दर्रा। और जो बुर्जिला दर्रा है ये कहाँ पर पाया जाएगा? ये आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, ठीक है। और जो बुर्जिला दर्रा है इसकी खासियत क्या है कि ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिला दर्रा। जबकि जोजिला दर्रा भी आपके जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। और ये किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह मार्ग से, मतलब श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन? जोजिला, ठीक है। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। उसके बाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही एक दर्रा और है, उसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रे की खासियत क्या है, इस बात को जान लीजिए कि पीर पंजाल दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है? कुलगांव से कोठी, मतलब जो एक कुलगांव क्षेत्र है उससे कोठी जाने का जो मार्ग है उसको जोड़ता है। कौन? पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही एक दर्रा आता है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे की एक खासियत यह है कि यहाँ से जवाहर सुरंग गुजरता है। प्रश्न पूछता है, एकदम स्पष्ट रूप से पूछता है कि भैया ये बताइए कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर जवाहर सुरंग आपका गुजरता है, ठीक। हम लोग आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश क्षेत्र। और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र जो है उसमें 3 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन? एक तो आपका हो जाता है रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। दूसरा हो जाता है बड़ा लाचा दर्रा। और तीसरा हो जाता है सिपकीला दर्रा। अब तीनों को देख लेते हैं उसकी खासियत को। यदि हम बात करें बड़ा लाचा ला दर्रा का, तो बड़ा लाचा ला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है। आप मंडी से लेह जाने के जो मार्ग हैं वहाँ जा सकते हैं। तो बड़ा लाचा दर्रा से कहाँ? मंडी से लेह जाने का मार्ग। जबकि सिपकीला दर्रा से भारत एवं चीन के मध्य व्यापार पॉइंट है, ठीक है। सिपकीला दर्रा जो है वहाँ से क्या है? भारत एवं चीन के मध्य एक व्यापार पॉइंट है और भारत और चीन के मध्य यहीं से व्यापार होता है। वैसे भारत और चीन के मध्य 2-3 व्यापार पॉइंट हैं, तो उसमें से सिपकीला दर्रा एक है। उसके बाद रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी आपका सिक्किम में, माफ़ी चाहूँगा, हिमाचल क्षेत्र में ही पाया जाता है। उसके बाद जो अगला राज्य आता है वो आ जाता है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 4 मुख्य दर्रे हैं। कौन कौन? थांगा, माना, नीति और लिपलेख। थांगा, माना, नीत और लिपलेख। थांगा, माना, नीत, लिपलेख का विशेषता ये है कि उत्तराखंड के इन 4 दर्रों से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। मतलब जो मानसरोवर झील है और जो कैलाश घाटी है वहाँ पर जाया जा सकता है। किन दर्रों से? थांगा, माना, नीत, लिपलेख दर्रे से। जबकि लिपलेख दर्रा जो आपका है उससे भारत एवं चीन सीमा पर अवस्थित है। जो लिपलेख दर्रा है कहाँ पर? भारत एवं
चीन की सीमा पर अवस्थित है और भारत चीन के मध्य व्यापार पॉइंट है। तो यहाँ भी लिपुलेख दर्रा जो है वो भी भारत और चीन के मध्य एक व्यापार पॉइंट है, मतलब इस दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। और इसके पहले हम लोग देखे थे हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, यहाँ भी भारत और चीन के मध्य व्यापार पॉइंट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में देखेंगे सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक है जेलेपला और दूसरा है नाथुला। जेलेपला दर्रा ये पूर्वी सिक्किम जिले को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? पूर्वी सिक्किम जिला जो है उसको तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो आपके सिक्किम में। वहीं नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में अवस्थित है, या भारत एवं चीन के मध्य तीसरा व्यापार पॉइंट है। पहला कौन सा था? पहला था आपका यहाँ पर सिपकीला दर्रा, दूसरा लिपुलेख दर्रा और तीसरा नाथुला दर्रा। और ये तीनों कैसे दर्रे हैं? भारत और चीन के मध्य यहाँ से व्यापार होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो अगला दर्रा है। अगला दर्रा जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और कौन कौन से? एक है बुमला, दीफू और पांगसाट। ठीक है, तीन दर्रे हैं, बुमला, दीफू, पांगसाट। ये कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और जो बुमला दर्रा है उसकी खासियत क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ल्हासा जो तिब्बत का क्षेत्र है को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से आप तिब्बत क्षेत्र में जा सकते हैं। किस दर्रे से? बुमला दर्रे से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आ जाएंगे नीचे, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर क्षेत्र में है। और तुजू दर्रा की खासियत क्या है कि तुजू दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, मतलब ये है कि तुजू दर्रा से आप मतलब इम्फाल से होते हुए म्यांमार जा सकते हैं। वो कहाँ पर है? मणिपुर में। इसके बाद आ जाइए जो अन्य दर्रे हैं। अब आएंगे हम लोग महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में थाल घाट और भोर घाट है। ठीक है, और थाल घाट, भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसकी विशेषता क्या है? यदि हम बात करें थाल घाट की, तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। जो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग है वो कहाँ से? थाल घाट दर्रे से होकर गुजरता है। जबकि भोर घाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरता है। अब जैसे आपको ये कौन सा मार्ग कहाँ गुजरता है ये नहीं याद होता, तो आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए, थाल घाट जो है वो कहाँ है? ऊपर है, तो ये ऊपर क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, कहाँ? जैसे यहाँ कोलकाता तक जाएगा, तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग, सड़क मार्ग। जबकि भोर घाट दर्रा नीचे वाले क्षेत्र में है। ठीक है, मतलब दक्षिण में है, तो मुंबई, पुणे, बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? आपके कर्नाटक क्षेत्र में, तो इधर आ जाता है। तो कोई भी नाम दे जो दक्षिण की तरफ आता है, भोर घाट आप लगा सकते हैं। मुंबई से संबंध रखता है, दक्षिण की तरफ जाता है, तो आप भोर घाट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला दर्रा आता है वो है पाल घाट, जो कि केरल में, और सेनकोट्टा दर्रा भी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर पाया जाता है। यदि पाल घाट दर्रे की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें, तो ये क्या है कि ये नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। और इस मतलब दर्रे से होकर मतलब त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल मार्ग गुजरता है। ठीक, आज के लिए इतना ही था। यदि आप पॉलिटी और हिस्ट्री के क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर किया है, आप वहाँ पर जाकर पॉलिटी और हिस्ट्री का क्विज सॉल्व कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के जो लिंक है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।